क्लास 9 का ये राइडर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे होगा देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में एबीसी बनाया, ए 90 डिग्री, यहाँ ए दे दें, बी यहाँ, सी यहाँ, या बी यहाँ, सी यहाँ, उससे कोई बात नहीं है। यहाँ बी दे दिया, यहाँ सी दे दिया, और BC का मध्य बिंदु D है। ये BC है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर D है। तो प्रमाणित करो AD इक्वल टू हाफ BC। कैसे करेंगे? हम AD को मिलाए, AD को मिलाया। अब गिवन में क्या करना है, ये उतारना है, ये यहाँ तक। टू प्रूव हम उतार नहीं रहे हैं, जगह कम पड़ेगा। टू प्रूव ये उतार देना है, AD इक्वल टू हाफ BC। अब क्या करें, हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में एक काम करना है। CA समानांतर D खींचा, D के बाद E होगा। CA के समानांतर एक D रेखा खींचा, यहाँ पर E, जो AB को E बिंदु पर काटेगा। हम यहाँ लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में, CA समानांतर DE खींचा, D खींचा। प्रूफ देते हैं यहाँ से। प्रूफ में बस ये ट्रेंगल लेना है, ट्रेंगल DAE और ट्रेंगल DBE में, ट्रेंगल DAE और ट्रेंगल DBE में क्या क्या है देखते हैं। D कॉमन है, लिख देते हैं, DE इक्वल टू D, D इक्वल टू D। और क्या करेंगे, ये जो एंगल है ये बराबर है। कैसे? एंगल DEA इक्वल टू एंगल DEB कैसे बराबर है ये? क्योंकि इसके समानांतर एक सरलरेखा खींची गई है। ऐसे एक सरलरेखा, इस सरलरेखा के समानांतर एक सरलरेखा खींची जाएगी, इसको एक तिर्यक रेखा मिला रही है, तो ये एंगल 90 है, पूरा A 90 है, A, तो ये भी 90 होगा। ये 90 होने से ये भी 90 होगा। मतलब E के दोनों तरफ, यहाँ E है तो E के इस साइड में और इस साइड में 90 के कोण बनेंगे, जो हम यहाँ करिए 90 डिग्री। यहाँ क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री। इतना लिखने से चलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइड एंगल, एक साइड चाहिए। साइड में क्या है, AE बराबर B, यहाँ लिखते हैं AE बराबर B। ये कैसे है, ये त्रिभुज एक कैसे है हम बता रहे हैं। ABC, त्रिभुज ABC की भुजा, त्रिभुज ABC की भुजा BC के मध्य बिंदु से, BC के मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से इसके समानांतर खींची गई सरलरेखा, मतलब AC समानांतर D खींचा गया है, तो AC समानांतर D तो क्या करेगी, AB को समद्विभाजित करेगी। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई सरलरेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पर दो बराबर भागों में मतलब तो AE बराबर BE होगा, AE बराबर BE होगा। वही AE बराबर BE लिखे हैं, यहाँ लिख देने से स्पष्ट हो जाएगा। साइड एंगल साइड, इसलिए त्रिभुज DAE सर्वांगसम त्रिभुज DBE, यहाँ से देख के उतार दिया, यहाँ सर्वांग समता का साइन का प्रयोग किया। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं
तो ये ए डी भुजा इस बी डी के बराबर होगी, ये भुजा बराबर ये भुजा यहाँ लिखते हैं। इसलिए ए डी भुजा बराबर होगी किसके, बी डी भुजा के बराबर होगी। इसलिए ये ए डी भुजा बराबर बी डी के बराबर तो है ही, बराबर बी डी भी सी डी के बराबर है क्योंकि ये मध्य बिंदु है, बराबर सी डी। अब हम यहाँ ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई, ए डी बराबर बी डी, अब बी डी बराबर है सी डी के, तीनों एक लाइन में बराबर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमको दिखाना है ये ए डी, तो हम क्या करेंगे, ए डी को रखेंगे, ए डी बराबर हम क्या करेंगे कि जस्ट ए मोमेंट, हम क्या करेंगे कि ये जो बी डी है, इक्वल टू हाफ बी सी होगा। बी डी, ये जो बी डी है बराबर हाफ 1/2 पूरा बी सी होगा। तो इसलिए जब बी डी होगा तो ए डी भी ना होगा, इसलिए ए डी बराबर, क्योंकि ए डी बी डी के बराबर है इसलिए ए डी इक्वल टू हाफ वी सी। यहाँ लिख देंगे प्रूफ्ड, ये कंप्लीट हुआ।